का भारी। खुलेआम मची लूट पर लगाम कब? आंख खोलो शासन, कार्रवाई करो प्रशासन। तो देखिए, इसीलिए ये सवाल हम उठा रहे हैं कि आंख खोलने की जरूरत है, क्योंकि अभी वक्त है, लेकिन अगर ये वक्त निकल गया तो सब पर भारी पड़ने वाला है। जल जीवन हरियाली के तहत मुख्यमंत्री ने इसी की कोशिश की कि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, उससे बचाया जा सके, लेकिन उनके आदेश का, उनके सपने को पूरा करने की राह में कई रोड़े हैं। बिल्कुल, इससे कहा जा सकता है कि नाक के नीचे से रेत सरकती जा रही है और सरकार को पता नहीं है। ऐसा नहीं हो नहीं सकता, सरकार को सब कुछ पता है। अगर सरकार को पता है तो चलिए एक तस्वीर सरकार के लिए हम मनेर लिए चलते हैं, जहां पर क्या हो रहा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पटना से सटा इलाका मनेर है और सरकारी खजाने को कैसे चूना लगाया जा रहा है इन तस्वीरों से बिल्कुल जाहिर है। गंगा घाट का नजारा, गंगा में पानी है, नाव है, लेकिन जो ढुलाई चल रही है उसको तस्दीक करती है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमरजीत शर्मा जिन्होंने यहां पहुंचकर रिपोर्ट की, उनकी रिपोर्ट भी देखिए। बिहार, बंगाल, यूपी के ये लोग सब होते हैं, लोग अपना मजदूरी करने के लिए कि हम 200-400 रुपए जो भी कमाएंगे अपना बाल बच्चे के लिए कमाएंगे। तो यहाँ किस तरह का रोजगार मिलता है? बस वही बालू मजदूरी करना है केवल, और क्या। पटना में जो ईंट सीमेंट वाला काम नहीं मिलता है, बालू भरे निकलता है, लोग बालू ढोता है। एक नाव भरे में बालू मौजूद है शेरपुर के गंगा घाट पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पीछे बालू का ये काला कारोबार हो रहा है और ये गंगा नदी में बड़े बड़े मोटर लगा करके गंगा का बालू जो है निकाला जा रहा है। लाल बालू यहाँ से निकलता है और यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि कितनी नावें हैं, काफ़ी नावें भरी हुई है, चारों तरफ जो है नाव है और ये पूरा इलाका जो है गंगा का है। इससे जो है सरकार को करोड़ों का डेली का जो है घाटा लगता है और इससे नुकसान ही है, जबकि जो है ये सारा का सारा जो है अवैध रूप से ये काला कारोबार हो रहा है और ये मनेर थाना अंतर्गत पड़ता है और इसमें पुलिस की मिलीभगत भी बताई जाती है कि पुलिस की मिलीभगत भी है और साथ ही खनन विभाग का भी जो है मिलीभगत है। इसी वजह से जो है ये काला कारोबार जो है खुले तौर पे, खुले जो है आसमान में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है खुले तौर पे पुलिस को और साथ ही प्रशासन को धात बता करके ये बालू की निकासी हो रही है और ये सारा अवैध कारोबार है। इसमें करोड़ों रुपए हर रोज जो है सरकार के बर्बाद हो रहे हैं, जबकि जो है सरकार इस पे रोक लगाने के लिए उपाय भी की है, लेकिन अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों कारोबार में लिप्त है। बिल्कुल विवेक, और ऐसा नहीं है कि इन उत्खनन से जुड़े हुए कानून नहीं है, प्रावधान नहीं है, इनको लेकर के सरकार की तरफ से पाबंदियां नहीं है, लेकिन सवाल यही कि सब कुछ सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है, तो आखिर इसकी भनक क्यों नहीं है? अगर भनक नहीं है तो फिर आप अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभा रहे और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि काले कारोबार की इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। गंगा नदी की बीच धार में धुआंधार बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है।
गंगा की गोद से खुलेआम बालू चुराई जा रही है, जबकि नदी के दोनों किनारों पर पुलिस होने का दावा किया जाता है। लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे बालू के अवैध उत्खनन की तस्वीरें सिस्टम को पानी पानी करने वाली हैं। गौर से देखिए, बीच गंगा में सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे बालू का अवैध उत्खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों नावों पर उत्खनन कर बालू लादा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर उत्खनन किया जा रहा है। कोई एक दो नाव नहीं है, कई नावें यहाँ दिख रही है। और वाकई में ये जो तस्वीर है काफी चौंकाने वाली है। इसलिए चौंकाने वाली है कि इसी पुल पर एक तरफ दीघा पुलिस पोस्ट है तो दूसरी तरफ सोनपुर पुलिस पोस्ट है, और यहाँ पर इस तरीके से ये बालू का अवैध उत्खनन चल रहा है। बिहार की मिट्टी में सोना उपजता है, और सिर्फ मिट्टी ही नहीं, यहाँ की रेत भी सोने से कम कीमती नहीं है, जिस पर बालू माफिया की स्याह नजर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बालू माफिया पर पुलिस की कोई पकड़ नहीं है। नतीजा ये है कि नदी के पेट पर बालू माफिया सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। खान और भूतत्व विभाग की माने तो पानी के 20 सतह के नीचे बालू का खनन अवैध होता है। एनजीटी की गाइडलाइन में भी इसकी मनाही की गई है, क्योंकि इससे नदी का पेट जो है वो गहरा होता जाता है, ग्राउंड वाटर भी नीचे चला जाता है, साथ ही जलीय जीवों सहित जो पारिस्थितिकी है उसको भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसकी चिंता न तो बालू के अवैध उत्खनन करने वालों को है और न ही प्रशासन को। ये तस्वीर जो है वाकई में चौंकाने वाली है। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 जेपी सेतु वैशाली। तो बिल्कुल सोने की चमक रखने वाला ये बालू जो है अवैध उत्खनन से जुड़े हुए माफियाओं को मालामाल जरूर कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार को किस कदर गंभीर चोट पहुंचा रहा है राजस्व के दृष्टिकोण से, ये सभी देख रहे हैं। इसके बावजूद भी आखिर क्यों हो रहा है? हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से संजय और दानापुर से अमरजीत। सबसे पहले संजय, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्या हम इसे मान लें कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसे देखते हुए भी आंखें बंद रखी गई हैं, या फिर लापरवाही इस कदर है कि उन्हें पता है कि इन्हें पकड़ने की भी जरूरत या जहमत नहीं उठानी है? देखिए विभा, आंखें भी खुली हुई हैं और लापरवाही आप इसे नहीं कर सकते, चूंकि आंखें खुली हुई हैं और जो खनन विभाग के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के लोग हों या फिर पुलिस महकमा, सभी को पता है। और ये जो तस्वीर अभी आप देख पा रही थी, ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये मनेर की बात नहीं है, ये राजधानी पटना का दीघा इलाका और जेपी सेतु, सारे लोग जानते हैं राजधानी पटना से सटा हुआ जेपी सेतु है। और जेपी सेतु से ये तस्वीर ली गई है, ठीक जेपी सेतु के बीच में, जहां पर एक तरफ दीघा पुलिस पोस्ट है, दूसरी तरफ छपरा पुलिस पोस्ट है। वहां पर एक दो नाव नहीं, दर्जनों नावों की आप तस्वीर देख रही हैं। और एनजीटी की जो गाइडलाइन है, जो खनन विभाग को जिसको इम्प्लीमेंट करवाना है कि बीच गंगा में आप बालू का खनन नहीं कर सकते हैं। इससे एक तो गंगा की सतह जो है वो काफी गहरी होती चली जाती है, और जो दूसरे अवैध तरीके से अगर आप उत्खनन करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। लेकिन शायद ये जो नियम है, ये जो रूल्स हैं, ये फाइलों तक ही सीमित रह गए हैं। या तो खनन विभाग या पुलिस महकमा या जिला प्रशासन, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। ये जो तस्वीर है जहाँ की मैं आपको दिखा पा रहा था, यहीं पर कुछ दिनों पहले, तकरीबन 8-10 महीने पहले की बात है, बालू माफिया को पकड़ने के लिए खनन और पुलिस विभाग की टीम पहुंची थी और अचानक से फायरिंग कर दिया जो बालू माफिया उन लोगों ने। और जो